हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक राजू आप लोगों के सामने आज फिर एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ। बिहार के बारे में कुछ जानकारी, कुछ रोचक तथ्य हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो मेरा पिछला वीडियो आया तो उस पे अच्छी व्यू आई और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और अच्छे से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले आगे जो भी वीडियो रहे आपका उसका नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और सभी लोग ज़रूर प्यार बसाइए और कमेंट कीजिए, कुछ भी मेरे से त्रुटि होती है तो वो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या त्रुटि है मेरे में। सो आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज का हम लोग टॉपिक चालू करते हैं बिहार के बारे में कुछ जानकारी, कुछ अच्छी रोचक तथ्य, वो भी विकिपीडिया के थ्रू। विकिपीडिया क्या कहती है बिहार के बारे में वो जानेंगे। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिहार। बिहार का क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये सब के बारे में। उसके बाद इतिहास के बारे में, भौगोलिक स्थिति, भाषा और संस्कृति। एक वीडियो में तो ये पूरा नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। आप लोग सभी प्यार दिखाइए और वीडियोस बनाएंगे। सो चालू करते हैं। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भारत में एक स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। यह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, मगर क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार के क्षेत्रफल के बिहार के दक्षिणी क्षेत्र को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम झारखंड है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, ये हम लोगों का चौहद्दिया बता रहे हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये हम लोगों की चौहद्दी है। बिहार की चौहद्दी, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में बसा है। ये क्षेत्र गंगा नदी और उसकी सहायक जो नदियां हैं, कौन कौन सी सहायक नदी है, सोन वगैरह ये सब है ना। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। भाई ये तो मैं मानता हूं कि हम जिस राज्य में रहते हैं उसमें गंगा माँ बहती है। थैंक यू सो मच फॉर आई एम लिविंग इन दिस स्टेट। सो गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है और हम प्राउड करते हैं कि हम बिहार में रहते हैं और हम बिहार के वासी हैं, बिहार के नागरिक हैं। चलिए चालू करते हैं। बिहार की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है और केवल 11.6 प्रतिशत, नहीं 3% लोग नगरों में रहते हैं। 11.3% लोग नगरों में रहते हैं। इसके अलावा बिहार के 58% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। केवल 11.3% लोग नगरों में रहते हैं। इसके अलावा बिहार के 58% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ है।
ये बिहार का नाम जो है वो बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से बना है। बिहार बिहार का उपभ्रंश है। बिहार का उपभ्रंश है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे। त्रिमोहिनी संगठन भी उनमें से एक है। त्रिमोहिनी संगठन भी उसमें से एक है। अब आते हैं हम लोग इतिहास पे। ठीक है, बिहार के इतिहास पे आते हैं। क्या था, हम लोग आज सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके बाद वाली जो भी होगी वो अगले वीडियोस में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इतिहास पे आते हैं। प्राचीन काल। वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में वर्णित है। तो हम सबसे पहले प्राचीन काल पे आते हैं। सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर चिरांद। सबसे पहले भाई मेरे जिले का नाम आया। सारण जिले में गंगा नदी के किनारे के उत्तरी किनारे पर चिरांद नवपाषाण युग लगभग नवपाषाण युग लगभग 4500 से 2345 ईसा पूर्व और ताम्र युग 2345 से 1726 ईसा पूर्व से एक पुरातात्विक रिकॉर्ड है। मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेह साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की। देर वैदिक काल सन 1600 से सन 1100 ईसा पूर्व के दौरान विदेह दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीति और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया। गुरु और पांचाल के साथ विदेह साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। मिथिला के राजा सिरध्वज जनक की पुत्री एक थी सीता, जिसका वाल्मीकि द्वारा लिखित जाने वाली हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्णित है। भाई सबसे बड़ी जो महाकाव्य है ना रामायण, उसमें जो सीता का वर्णन है वो मेरे बिहार से है। बाद में विदेह राज्य के वज्जी शहर में अपनी राजधानी था, जो वज्जी समझौता में शामिल हो गया। मिथिला में भी है। वज्जी के पास एक रिपब्लिक शासन था, जहां राजा राजाओं की संख्या से चुने गए थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों में मिली जानकारी के आधार पर वज्जी को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 563 ईसा पूर्व में यह दुनिया का पहला गणतंत्र था। यह दुनिया का पहला गणतंत्र था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। आधुनिक पश्चिमी
पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में मगध 1000 वर्षों के लिए भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बने। ऋग्वैदिक काल में यह बृहद्रथ वंश का शासन था। सन 684 ईसा पूर्व में स्थापित हर्यंक वंश राजगीर, आधुनिक राजगीर के शहर से मगध पर शासन किया। इस वंश के दो प्रसिद्ध राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु थे। हाँ भाई, ये तो बात है। बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु थे, जिन्होंने अपने पिता को सिंहासन पर चढ़ने के लिए कैद कर दिया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बन गई। उन्होंने युद्ध की घोषणा की और बाजी को जीत लिया। हिरुआ वंश के बाद शिशुनाग वंश का पीछा किया गया था। बाद में नंद वंश ने बंगाल से पंजाब तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन किया। भारत की पहली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य द्वारा नंद वंश को बदल दिया गया था। मौर्य वंश और बौद्ध धर्म का क्षेत्र में उभार रहा है, जो अब आधुनिक बिहार को बना देता है। 325 ईसा पूर्व में मगध से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो मगध में पैदा हुआ था। इसकी पाटलिपुत्रा आधुनिक पटना में इसकी राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य अशोक, जो पाटलिपुत्र पटना में पैदा हुए थे, को दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत की आज तक की सबसे बड़ी साम्राज्य थी। ये पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में वर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक पूरा भारतवर्ष में फैला था। इस साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने कई ग्रीक सत्राप को हराकर अफगानिस्तान के हिस्से को जीता। इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस से पश्चिम एशिया तक के यूनानी राजा सेलेक्यूज निकेटर को हराकर पर्शिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था और संधि में यूनानी राजकुमारी हेलेन से विवाह किए, जो कि सेलेक्यूज निक्टोर की पुत्री थी, और हमेशा के लिए यूनानियों को भारत से बाहर रखा। इसके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। इन्हीं के प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य, जो अभी अर्थशास्त्र चल रही है उसके रचयिता हैं। रचना की। इनके गुरु और मार्गदर्शक थे। इनके पुत्र बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और दूर तक फैलाया, वे दक्षिण तक स्थापित किया। साम्राज्य अशोक इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। इनका पूरा राज्य नाम देवानाम प्रियदर्शी एवं राजा महान साम्राज्य अशोक था। इन्होंने अपने उपदेश स्तंभ पहाड़ शिलालेख पे लिखाया, जो भारत इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेख ब्राह्मी, ग्रीक और अरमिक में पूरे अपने साम्राज्य के अंकित किया। इनके मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य को इनके
पुत्रों ने दो हिस्सों में बांटकर पूर्व और पश्चिम मौर्य राज्य की तरह राज किया। इस साम्राज्य की अंतिम शासक बृहद को उनके बहमनी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर वे मगध पे अपना शासन स्थापित किया। सन 240 में मगध में उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, धर्म और भारतीय दर्शन में भारत का स्वर्णिम युग कहा गया। इस वंश के समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य को पूरे दक्षिण एशिया में स्थापित किया। इनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत के सारे विदेशी घुसपैठियों को हराकर देश से बाहर किया, इसलिए इन्हें सकारी की उपाधि दी गई। इन्हीं गुप्त राजाओं में से प्रमुख स्कंदगुप्त ने भारत में हुनों का आक्रमण रोका और उन्हें भारत से बाहर भगाया और देश की बाहरी आक्रमणकारी से रक्षा की। उस समय गुप्त साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली साम्राज्य थी। इसका राज्य पश्चिम से पर्शिया या बगदाद से पूर्व में बर्मा तक और उत्तर से मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक फैला था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा पटना वर्तमान में था। इस साम्राज्य का प्रभाव पूरे विश्व में था। रोम, ग्रीस, अरब से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक था। ये हमारा हुआ प्राचीन काल यानी प्राचीन भारत। ये बिहार का प्राचीन इतिहास है। इस वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए आगे वीडियो में चलेंगे। मध्यकालीन उस वीडियोस में हम लोग मध्यकालीन भारत, आधुनिक काल, भौगोलिक स्थिति, भाषा और संस्कृति, खान-पान, खेलकूद, उद्योग, सिंचाई, शिक्षा और विश्वविद्यालय की जानकारी, चिकित्सा संस्थान, इंजीनियरिंग संस्थान, अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, भर्ती एजेंसी, सरकार एवं प्रशासन, बिहार सरकार, प्रशासन, दर्शनीय स्थल वगैरह वगैरह बहुत कुछ जानेंगे। सो आप लोग सभी लोग मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको बराबर मिलती रहे। और इस वीडियोज को भी पूरी तरह देख के समझिए, सीखिए, पढ़िए। सभी स्टूडेंट को आपके जीवन के लिए अच्छा मार्गदर्शन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन and like my videos. Thank you so much for everyone. Bye.